अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सब को सेहत, हिदायत, आफ़ियत के साथ रखें। क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, मुतमईन हैं? अगर तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन हैं तो सजदा शुक्र अदा कीजिए, और अगर आप खुश और मुतमईन नहीं हैं तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा। आज थोड़ा सा हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि खुशी और इत्मीनान क्या है, और हम क्यों अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन नहीं हो पाते। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बुनियादी बात समझनी होगी कि दुनिया की ये ज़िंदगी आर्ज़ी है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें तो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी ताकत दी है, ईमान की ताकत, कि जब हम अल्लाह पे यकीन कर रहे हैं ना, अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे एतकाद है हमारा, तो फिर हमारे लिए इन प्रॉब्लम्स में, इन परेशानियों में नाउमीद हो जाना, मायूस हो जाना, इसकी गुंजाइश बचती ही नहीं है। देखिए, जब हमने इस बात को समझ लिया ना कि ये दुनिया की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती, परफेक्शन का वादा अल्लाह के साथ ने किया है, वो आखिरत में है, जन्नत में है। हमारी ख़राबी वहाँ पे आती है कि हम इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं, इस दुनिया की ज़िंदगी को जन्नत वाली ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। जो काम पॉसिबल नहीं है ना, ला हासिल की कोशिश करना, ला हासिल के पीछे भागना, ये इंसान को थका देता है। करना क्या है? बहुत ही आसान तरीका बताया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो ये है कि जब कोई परेशानी, मुसीबत आए, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में घबरा जाओ, तुम्हें लग गई ज़िंदगी तो बोझ बन गई, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई, मेरी बस हो गई है, मैं अब इस आजमाइश से गुज़र नहीं सकती, मेरे सब्र की इंतहा हो गई है, तो उस वक्त ना दो काम करने हैं, नमाज और सब्र। ये दो चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह की मदद मांगनी है। जो हमसे बढ़ के मुसीबत में हैं, अपने इर्द गिर्द, अपने मिलने वालों में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हमसायों में ज़रा नज़र दौड़ा लें। ज़रूर हमें कोई ना कोई ऐसा नज़र आएगा जिसकी ज़िंदगी हमसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में होगी। उसकी ज़िंदगी के साथ जब हम कंपैरिज़न करना शुरू करेंगे ना अपनी ज़िंदगी का, तो आप यकीन करें हमारे अंदर शुक्र पैदा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जिनको अल्लाह पाक ने हमसे बेहतर रखा हुआ है, उनको तो देखें, बिल्कुल ज़रूर हमने देखना है, लेकिन जो हमसे कमतर हैं हालात की वजह से या किसी भी मामले में, जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए आजमाइश है, अगर हम उसी चीज़ में दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपैरिज़न करेंगे ना, पॉजिटिव कंपैरिज़न करना है हमने, तो फिर हमारे अंदर शुक्र पैदा होगा कि अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इनके जैसी तकलीफ़ से बचा रखा है। और मैं आपको एक बात हमेशा अपनी वीडियोस में अपने सुनने देखने वालों को कहती होती हूँ कि कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ें। वल्लाही, बिल्कुल मैं आपको ये यकीन से कह रही हूँ, कुरान का एक एक हरफ, कुरान की एक एक आयत ऐसी मज़बूत है कि हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से निकाल के खड़ा कर देती है। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अल्लाह के साथ ने कुरान पाक में ना एक आयत में इरशाद फरमाया है, वाली रब्बी का फसबिर, और अपने रब के लिए सब्र कर लो। मैं कहती हूँ, अगर आप आज परेशान हैं ना, बिल्कुल नाउमीद होकर बैठे हुए हैं, तो ये लफ्ज़ दोहरा लें कि मैंने अपने रब के लिए सब्र करना है। तो मुझे बताइए भला, उस रब से बढ़कर हमारे सब्र का बदला कोई और ज़ात दे सकती है हमें? बस मुझे ये बताना है अपने रब को, अपने अमल से ये दिखाना है कि अल्लाह जिस हाल में तूने मुझे रखा है ना, मैं उस हाल में राज़ी हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, अगर मेरे रब को मंजूर है, मेरा रब चाहता है कि मैं आग में जलाया जाऊँ, तो मैं राज़ी हूँ इस बात में। जहाँ जहाँ अम्बिया की ज़िंदगियों में, उनकी मुबारक ज़िंदगियों में अगर हम देखते हैं मुश्किल वक्त आया है, उन्होंने एक काम किया है, मुकम्मल भरोसा अल्लाह की ज़ात पे, सब्र के साथ और अल्लाह पे तवक्कल करते हुए उस वक्त से अल्लाह ने उनको निकाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में फेंके गए इंतहाई कमज़ोरी की हालत में, और फिर उसी कमज़ोर तरीन यूसुफ को अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया, हुक्मरान बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह ने फ़िरौन जैसे ताकतवर बादशाह के मुकाबले में मदद की और उनके लिए रास्ता निकाल दिया।
ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے بچایا. یہ سارے کے سارے اور سب سے بڑی مثال ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کے اپنے پرائے سب نے بہت تنگ کیا، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ اور صبر، اس سب چیز نے ان کو بالآخر کامیاب کیا. تو بس اب جو اپنے رب کے لیے صبر کر لے گا نا، اس کے لیے تو کوئی دوسری بات پھر بچے گی ہی نہیں. تو بس یہی کرنا ہے. جب ہم اس چیز میں راضی ہو جائیں گے نا، میری خیر خواہی جو ہے نا وہ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں چاہتا، تو یہ بات ہمیں اطمینان دے دے گی اور ہم خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرے خالق، میرے مالک جو اللہ ہیں، انہوں نے میرے لیے یہ چیز پسند کی ہے، تو اس میں یقیناً میرے لیے خیر ہوگا. جب یہ سوچ آ جائے گی نا، تو آپ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، پریشانیاں، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے اور ہم میں صبر آ جائے گا. ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ تھوڑا سا وقت ہے، گزر ہی جائے گا. اور وقت کی سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ اچھا ہو برا ہو وہ بہرحال گزر جاتا ہے. تو میرے مائنڈ میں کچھ یہ بات تھی، میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ یہی شیئر کرتی ہوں. ادھر کافی عرصے سے ہم لوگ کہیں باہر نہیں گئے ہوئے تھے ایز اے فیملی، تو ویکینڈ پہ تھوڑا پلان کیا کیونکہ ایکسٹریم کولڈ ویدر چل رہا تھا. ابھی بھی اس ویکینڈ پہ بھی کافی زیادہ مطلب ڈاؤن ہو گیا ہے ٹمپریچر، -25 تک ہے فیلز لائک. لیکن سٹل فرائیڈے کو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں فیملی کے ساتھ ذرا کچھ باہری کھانا وغیرہ کھایا جائے، کچھ اچھی سی یادیں بنائی جائیں. تو پرانی یادیں، ایک پرانا ریسٹورنٹ تھا یہ، مطلب پیراماؤنٹ جو ہے یہ وہ والا جہاں پہ ہم بہت پہلے جایا کرتے تھے. تو تھوڑا سا ڈسٹنس پہ تھا، پھر ہم لوگوں نے پلان کیا کہ اب ہم آج وہاں چلتے ہیں. تو بس بڑا مزہ آیا. میں نے اپنے بچوں کا نا وہ بچپن یاد کیا یہاں بیٹھ کے، کیونکہ جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم اس والے پیراماؤنٹ میں جایا کرتے تھے. بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی میموریز بنی اور بڑا اچھا وقت گزرا. تو وہ دن جو آپ نے دیکھا شروع میں جو ایک انتہائی روشن چمکدار سورج نکلا اور نئی امیدوں کے ساتھ دن شروع ہوا، وہ پھر ساری جو ہے نا شام میں پھر سرد موسم میں سردی اور اداسی کو ساتھ لے کے، تو یہ دن جو ہے وہ آخرکار تمام ہوا. بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیشہ کے لیے وہی بات، نئے ہوں چینل پہ تو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹس کیجئے گا. فیڈ بیک لینا اچھا رہتا ہے. انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.